अब्दुलवासे एक 10 साला मुतजस्सिस लड़का था। अब्दुलवासे की तख़य्युल की दुनिया बहुत वसी थी और रेत के कले बनाने का शौक बहुत बड़ा था। एक गर्म और धूप भरे दिन अब्दुलवासे ने अपनी सुर्ख प्लास्टिक की बाल्टी पकड़ी और साहिल की तरफ बढ़ा। इसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। आज वो अपने बेहतरीन रेत के कले की तामीर करने जा रहा था। अब्दुलवासे ने गहराई में खोदना शुरू किया, मीनार खड़े किए और दीवारों की तामीर की, यहाँ तक कि एक शानदार रेत के कले का शहर चमकते सूरज के नीचे खड़ा हो गया। जब अब्दुलवासे काम खत्म कर चुका, अब्दुलवासे ने इत्मीनान के साथ सांस ली और उन पेचीदा मीनारों और पिल्लों को देखा जो अब्दुलवासे ने बनाए थे। थकन महसूस करते हुए अब्दुलवासे पिल के साए में बैठ गया। अब्दुलवासे लहरों को साहिल पर आते देखता रहा। जैसे ही अब्दुलवासे की आंखें बंद होने लगे, अब्दुलवासे ने कुछ अजीब देखा। रेत के कले का शहर धूप में ऐसे चमकता हुआ लग रहा था जैसे कोई रोशनी झिलमिला रही हो। अब्दुलवासे का तजस्सुस बढ़ा। अब्दुलवासे ने आगे बढ़कर देखा और अचानक अब्दुलवासे रेत में धंस गया और इतना छोटा हो गया कि एक रेत के जर्रे के बराबर रह गया। अब्दुलवासे ने खड़े होकर अपने कपड़े झाड़े और अब्दुलवासे ने हैरानी से इर्द गिर्द देखा। अब अब्दुलवासे का रेत का कला एक छोटा सा मॉडल नहीं था, बल्कि एक बुलंद शहर था जो जिंदगी से भरपूर था। रेत की छोटी छोटी मखलूक हर एक अपनी शख्सियत के साथ इर्द गिर्द भाग रहे थे और रेत से बने हाथों से अब्दुलवासे की तरफ इशारे कर रहे थे। अब्दुलवासे ने हैरान होकर कहा, वाह! अब्दुलवासे की आवाज इस छोटी सी दुनिया में गूंज अलिफाटे थी। अब्दुलवासे रेत की सड़कों पर चहलकदमी करता रहा। मार्केटों में सीपियों की छोटी छोटी चीजें बेची जा रही थीं, पार्कों में कंकरियों के बच्चे खेल रहे थे और कैफे जहां समुद्री काई की चाय पेश की जा रही थी। सब लोग दोस्ताना थे और अब्दुलवासे का खैर मुकद्दम करते थे। खुशी से अब्दुलवासे को अपनी रेत की दुनिया दिखाते थे। लेकिन जब सूरज गुरूब होने लगा, अब्दुलवासे को अचानक एक बहुत अहम बात याद आई। जल्द ही मदो जज़र आने वाला था जो रेत के पूरे शहर को अपने साथ बहा कर ले जाएगा और साथ में अब्दुलवासे को भी। अब्दुलवासे वापस अपनी असल शक्ल में लौटने के लिए अब्दुलवासे बेचैनी से रेत के कले के शहर के चौक की तरफ बढ़ा, जहाँ एक अक्लमंद कदीम रेत की मखलूक जिसके हाथ में एक शेल की छड़ी और समुद्री काई की दाढ़ी थी बैठा हुआ था। तुम यहाँ क्यों आए? नौजवान बीमार बुजुर्ग ने नर्म लहजे में पूछा। अब्दुलवासे ने फरियाद की, मुझे अपने दुनिया में वापस जाना है, मदो जज़र आने वाला है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग ने सर हिलाया और कले के मरकजी मीनार में जुड़े हुए सुनहरी सीप की तरफ इशारा किया। अपना हाथ सुनहरी सीप पर रखो और अपने दुनिया में वापस जाने की दुआ करो। लेकिन याद रखो, सिर्फ वही लोग जो सच्चे मेमार के दिल के हामिल हैं इस जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब्दुलवासे ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपने छोटी छोटी टांगों के साथ तेजी से बुलंद कले की तरफ दौड़ लगा दी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अब्दुलवासे सुनहरी सीप के पास पहुंचा, जिसकी सतह मध्यम रोशनी में चमक रही थी। अब्दुलवासे ने आंखें बंद करते हुए सुनहरी सीप पर अपना हाथ रखा और दिल की गहराइयों से अपनी दुनिया में वापस जाने की दुआ की। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और अब्दुलवासे ने महसूस किया कि अब्दुलवासे दोबारा बड़ा हो रहा है, यहाँ तक दोबारा वही बच्चा बन गया जो वो हमेशा से था। अब्दुलवासे ने अपनी आंखें खोली और देखा कि अब्दुलवासे का रेत के कले का शहर साहिल पर सुकून से मौजूद है। मदो जज़र की लहरों ने अब्दुलवासे के रेत के कले के शारों को छुआ भी नहीं था। जैसे ही पहली लहर आहिस्ता आहिस्ता अब्दुलवासे के पांव तक पहुंची, अब्दुलवासे ने मुस्कुरा कर जाना कि रेत के कले के शहर की जादुई हैसियत अभी भी बरकरार है। इस वादे के साथ कि अब्दुलवासे दोबारा आएगा और अब्दुलवासे दोबारा रेत के कले का शहर बनाएगा, अब्दुलवासे अपने घर की तरफ चल पड़ा, अपनी अगले रेत के कले का शहर की मुहिम के मंसूबे सोचते हुए। अब्दुलवासे का दिल खुशी से भर गया इस रेत के कले के खास शहर के राजों से लबरेज, जिसे सिर्फ अब्दुलवासे जानता था कि रेत के कले का शहर जिंदा है।